ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में अपन लोग चर्चा कर रहे थे कि परमात्मा से अभेद निश्चय करने वाला अर्थात योग साधना करने वाला यदि योगाचलित मानसः, यदि योग से विचलित मन वाला हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में उसकी आगे क्या गति होवेगी। जो हर जगह भगवान को देखता था, उसके दिलो दिमाग में जब राग द्वेष किसी कारण से आ गया अथवा कोई अत्यधिक दुख की प्राप्ति हो गई और वो अपनी योग साधना के द्वारा जो सर्वत्र भगवद दर्शन कर रहा था और वो अब योग से विचलित होने की वजह से अब वो वैसा नहीं कर पा रहा, अंतिम समय नज़दीक आ गया है। ऐसी परिस्थिति में उस साधक का क्या बनेगा आगे जा कर के, इस पर चर्चा है। ये भक्त भी देखता था, जैसा कि भगवान ने कहा यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चा मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ऐसी दृष्टि भक्त बनाए हुए था, सब में भगवान देखता था। आत्मस्वरूप में जो भगवान वासुदेव विद्यमान हैं, जो भगवान श्री कृष्ण विद्यमान हैं, ये सबके अंदर व्यापक हैं और भगवान वासुदेव के अंतर्गत ही, भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत ही संपूर्ण भूत प्राणियों को देखता था और संपूर्ण भूत प्राणियों में भगवान वासुदेव को देखता था। वासुदेव के अंतर्गत ही सब भूत प्राणियों को देखता था। सब में वासुदेव और वासुदेव में सब कुछ। ये योग साधना करने वाला परमात्मा से अभेद निश्चय करता हुआ इस तरह की व्यवहारिक दृष्टि में भी व्यवहार करते हुए भी वो ऐसा देखता था। पर योगाचलित मानसा, सांग योग से विचलित इसका मन हो गया, अब वो वृत्ति नहीं बन पाई। अंतिम समय नजदीक आ गया, शरीर छूट गया। सांख्य योगी शरीर मन इंद्रिय बुद्धि और अपना अहम का होना ना होना भी जिसके द्वारा जाना गया, उस तत्व में अपनी मैं बुद्धि को ले गया और उसने देखा मेरे में कर्तापन है ही नहीं, मैं निर्लेप आत्मा हूँ और इस आत्मा में संपूर्ण भूत प्राणी स्थित हैं। कैसे? कल्पित होकर के। संपूर्ण भूत प्राणियों में आत्मा विद्यमान है, जैसे कहें संपूर्ण लहरों में पानी विद्यमान है और पानी में लहरों की कल्पना हो रही है। ऐसे ही इस अंतर्यामी व्यापक परम ब्रह्म परमात्मा में ये सारे भूत प्राणी कल्पित हैं और संपूर्ण भूत प्राणियों में ये आत्मा विद्यमान है। इसलिए सर्वधि साक्षी भूतम, संपूर्ण भूत प्राणियों की बुद्धि देश का ये साक्षी है। ऐसी साधना के द्वारा वो एकत्व का निश्चय करके आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत,
और आत्मा में अपने जीवत्व भाव को लीन करके, जैसे लहर भाव को पानी में लीन कर दिया जाए और रह जाए पानी, ऐसे अपने जीवत्व भाव को बाधित करके और एक ब्रह्मोहम मात्र रह गया जिन्हों के दिलो दिमाग में। ऐसी उपासना भेद पर करते हुए वो एकत्व को प्राप्त करने की प्रतिदिन चेष्टा किया करते थे। लगता था अभी एकत्व हुआ, अब मैं हो गया, तब मैं हो गया, ऐसा साधक के अंदर चल रहा था कि अंतिम समय आ गया। इधर योग से मन विचलित हो गया, साधना कर न सका, राग द्वेष से दूषित चित्त चलायमान होता है, जिसके लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा योगाचलित मानसा चंचलम ही मना कृष्ण। ये मन बड़ा चंचल है, प्रमाथि बलभद्रणम, प्रमथनशील है। ये कोई भी चीज, कोई भी इसके अंदर कामना यदि आ गई और इसे उसको यदि प्राप्त करना है तो मंथन करके रख देता है चित्त को और अपनी बात मनवा के मानता है। इंद्रियों को अपने अधीन करके बुद्धि रूपी खूंटा को भी उखाड़ करके और विषय देश में जाकर के इस शरीर रूपी नौका को ले जाता है। ऐसी परिस्थिति हो जाती है द्वंद्वों की वजह से। द्वंद्व क्या है? राग द्वेष, हानि लाभ, सुख दुख, ये द्वंद्व हैं। इसमें साधक ने, योग साधना करने वाला जो ये साधक है, ये अपना धैर्य खो गया और योग से विचलित हो गया, शरीर शांत हो गया। क्या गति होगी आगे? खैर, ये जो साधक है, इसमें साधक भी दो प्रकार के हैं। एक वो साधक है जिन्हों के अंदर कामना थी, उन्हें लगता पर कामना को दबाए हुए थे। शास्त्र कहता है बुझे न काम अग्नि, तुलसी कह विषय वासना बहु घी से। बहुत सारे विषय हमें प्राप्त हो जाएंगे, धन पुत्र स्त्री आदि, तो हम सुखी हो जाएंगे। बंधुओं, ऐसी बात है नहीं। जिन्हों के पास हैं उनके दिल में झांक के देखो, क्या समस्या सॉल्व हो गई है क्या? जिन्हों के अंदर धन का अभाव था, अच्छी जॉब मिल गई, लाखों रुपए कमाते हैं, समस्या सॉल्व हो गई है क्या? आप झांक के देखेंगे। राग द्वेष से दूषित चित्त वाले विवेकहीन ऐसे जो लोग हैं, सभी के लिए तो नहीं कहता, पर विवेकहीन जो लोग हैं वो दूसरी समस्या अहम के चलते पैदा कर लेते हैं। राग द्वेष कर लेते हैं, झगड़ा झंझट पैदा कर लेते हैं, टेंशन से युक्त जिंदगी बन जाती है। धन आया सुखी करने के लिए, पर उसी धन का उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, अथवा कुछ और ही कर बैठते हैं। कई बार तो ये धनाढ्य लोग परिवार के जो उसूल हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनसे हटकर के दूसरा काम करने लगते हैं। केवल इस वजह से पैसा जो है, इसलिए मनमानी चल जाती है, ढका भी रहता है उनका ये काम। पर उघरे अंत न होय निभाऊ, काल नेम जिम रावण राऊ। पर जब समय आने पर जब घड़ा भर जाता है तो ये बात सभी को मालूम पड़ती है। खैर, एक कामना वाला योगी था, एक ऐसा था जिसे कामना थी ही नहीं, उसने कामनाओं पर विजय प्राप्त कर ली थी, पर वो भी अभ्यास में लगा हुआ था। किसी कारण राग द्वेष हुआ, योगाचलित मानसा, योग से विचलित मन हो गया। दो प्रकार के साधक हैं और यहाँ ऐसा थोड़ी देर के लिए स्वीकार कर लेते मानो दोनों का ही शरीर शांत हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनकी क्या गति होवेगी? ऐसा यदि कहें तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले वाले योग भ्रष्ट पुरुष के लिए कहा
कि हे अर्जुन, उसके विषय में भी तुमने ऐसी शंका नहीं करना। बेचारा अपनी कामनाओं को दबाए रहा और मेरा स्मरण करता रहा। मैं जानता रहा, पर अंततोगत्वा किसी कारण धैर्य छूट गया और हमारा स्मरण उसको बाधित हो गया। ऐसे भक्तों का भी विनाश नहीं होता, ऐसे योगियों का भी विनाश नहीं होता है। हाँ, हमें क्षाण गति दूसर नाही, राम बसो तिनके मन माही। भगवान उनके मन में रहते हैं जिनके अंदर परमात्मा के अलावा और दूसरी गति नहीं है। पर कामना को दबाए रहे। खैर, उनका अंत हुआ, पर भगवान ने उन्हों के लिए भी कहा कि ऐसे योग भ्रष्ट योग साधना करते करते कामनाओं को किसी तरह से कंट्रोल करते रहे, बचते रहे। पर हरि माया बलवंत भवानी, भगवान की माया बड़ी बलवान है। और बाकी तो सब नाचिए रहे अज्ञानी, पर मोहे बड़े बड़े नर ज्ञानी। जो ज्यादा अपने को उस्ताद मानते हैं उसी को माया पटक देती है। ये तो अति हरि कृपा जासु पर होई। परमात्मा की बड़ी कृपा जनों के ऊपर है, वो इस मार्ग में चल पाते हैं, उन्हीं का पैर इस मार्ग पे जाता है। अति हरि कृपा जासु पर होई, पाँव दे या मार्ग सोई। वो इस रास्ते से चल करके निकल पाते हैं अपने पैरों केवल। खैर, उसके लिए भी भगवान श्री हरि, जो भगवान श्री कृष्ण के विग्रह से बोल रहे हैं, कहते हैं नैवेह नामुत विनाशस तस्य विद्यते। ना यहाँ ना वहाँ, इस मनुष्य लोक में भी उनका विनाश नहीं होता और परलोक में भी जाने पर उनका विनाश नहीं होता। और पर यहाँ तो कोई उन्हें गंदा नहीं कहता, सभी जानते हैं उनके आचरण को। कोई छोटी मोटी वजह से योग साधना छूट गई, सभी जानते ये कारण पड़ गया था इसलिए बेचारे की साधना छूट गई। शरीर शांत होकर परलोक गया तो वहाँ पूर्णवान पुरुष जिस लोक में जाते हैं, अर्थात उत्तम स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। और जब वहाँ स्वर्ग सुख बहुत समय तक भोगने के बाद में बंधुओं, इसके अंदर वासना जो थी, परमात्मा श्री हरि नारायण की बड़ी महिमा है। जो इच्छा कर यो मन माही, राम कृपा कछ दुर्लभ नहीं। आप कामना अपनी दबाए रहो, जैसा शास्त्र ने बताया वैसे चलो। हरि जाने सब विनय जनाए। ईश्वर सब कुछ जानता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने उत्तम स्वर्ग दिया, इतना सुख दिया, इतने भोग पदार्थ दिए कि तृप्त हो गया। और परमात्मा की ऐसी महिमा है, छीणे पोणे मर्तलोके विशंति। स्वर्ग में हमेशा कोई रह नहीं सकता। स्वर्ग से जब ये गिरा तो शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। ये पवित्र कुलवान धनवान, जिसकी समाज में इज्जत है, जहाँ पर शास्त्र और साधुओं का समागम होता है, सत्संग चलता रहता है, पुण्यात्मा है, ऐसे लोगों के यहाँ उसका जन्म हो जाता है। और फिर जो रही बची कसर भोग विलास की थी, वो बचपन से ही प्राप्त हो जाता है। लिहाजा विषय भोगों की कामना ईश्वर बिल्कुल निकाल के फेंक देता है। गरीब गुरुओं के पास अनाज कम होता है और पैसे कम होते हैं, कपड़े कम होते हैं, रहने के लिए भी उचित व्यवस्था नहीं हो पाती, पर उन्हें लगता है काश मेरे को हो। उनकी खुराक भी ज्यादा होती है। आप दो तीन रोटी खाएंगे, उन्हें चाहिए 10 रोटियां। पर वही आदमी, वही जब अतिशय अन्न भरपूर हो और उसे भी दिन में 2 बार चाय नाश्ता
और फिर भोजन फल फ्रूट दिया जाए तो उसकी भी खुराक 2 ही 3 रोटी रह जाएगी। अन्न भक्षण की जो अतिशय अन्न खाने की जो वासना है वो खत्म हो जाती है। ऐसे ही भोग वासना के विषय में भी कहा, स्वर्ग से गिरा हुआ ये साधक जब पवित्र शुचि नाम श्रीमताम गृह, पवित्र लोगों में, धनवान लोगों में, उत्तम इज्जत जिन्हों की समाज में बनी हुई ऐसे जगह आते हैं, बचपन से ही ब्याह आदि हो गया, स्त्री की कामना जाती रही है। धन इतना था कि धन संभालने में भी बहुत टेंशन थी, लिहाजा धन की कामना भी गई। ऐसा योग भ्रष्ट पुरुष है फिर वहां जन्म लेता है जिसकी कामना होती है उसके, पर जिसके कामना नहीं थी उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वो निष्काम कर्मयोगी था, निष्काम भाव से चैतन्योहम की उपासना करता था, जो अहम का भी आश्रय और प्रकाशक है, जो अहम को भी जानने वाला है, सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ। कोई कामना वासना थी नहीं, लिहाजा इसी में लगा हुआ था। शरीर शांत हो गया, उसे स्वर्ग की भी इच्छा नहीं थी, क्योंकि उसने सुन रखा था स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग सुख भी थोड़े समय के लिए होता है, हमेशा स्वर्ग किसी को प्राप्त नहीं हो पाता। इंद्र भी हमेशा स्वर्ग में नहीं रहते, उनकी भी एक आयु है और वो लगभग 80 अथवा 72 चतुर्युगी के लगभग ही इंद्र का कार्यकाल होता है। इसके बाद इंद्र निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, फिर दूसरा इंद्र नियुक्त किया जाता है। ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर में 12 इंद्र और 12 मनु बदल जाते हैं। इसलिए कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, कोई भी स्वर्ग स्थायी नहीं है। इसलिए ये जो निष्काम कर्मयोगी है और कामना युक्त कर्मयोगी, यह कामना युक्त जो ये योग साधना करने वाला है, इसके लिए तो बता दिया है कि ये पवित्र और धनाढ़ कुलवान लोगों में इसका जन्म होवेगा और वहाँ इसकी सारी वासनाएं खत्म हुई ही, पहले से ही इसने अपना कंट्रोल कर ही रखा था। और रही बची जो कसर थी वो जब इन्होंने यहाँ रहकर देख लिया और धन आदि भी उसे बाधा लगने लगा, स्त्री पुत्र आदि पुरुष आदि भी बाधा महसूस होने लगी, तो हो गए ना तृप्त। जिनके लिए लोग चाहते हैं उसको इसकी इच्छा नहीं रह गई। ईश्वर इतना देता है कि फिर दोबारा खाने की, भोगने की इच्छा नहीं रह जाती उतनी जैसी कि पहले लोलुपता थी। तो इस तरह से कामना वाले योगी की तो गति कह दी। वहाँ पवित्र श्रीमान कुल में जब जाता है वहाँ साधु संतों का आना जाना है, कुछ ही समय में वो साधना के मार्ग में आगे को बढ़ जाता है। हो सकता है वो घर बार का त्याग कर दे अथवा ना त्याग करके भी वहीं रहकर असंग हो जाए। पर जो निष्काम कर्म योगी है उसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये गीता का 6वां अध्याय है और 42वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अथवा योगिनामेव कुले भवते धीमता एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदेदृशम। जिसके कामना नहीं थे ऐसे योगी के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उसकी क्या अंतिम गति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो निष्काम कर्म कामना से रहित जो योग साधना करता था उसके लिए कहा कि वो वैराग्यवान ऋषि महर्षि जो जंगलों में रहा करते थे ना, तो वो उनके यहाँ कंदमूल खा के गुजारा करना, कपड़े की जगह कई तो केले के पत्ते लपेटे थे, केले के पत्ते का ही कौपीन बनाए हुए थे, अंडरवियर तो होते नहीं थे उस जमाने में, और केवल
ये आदि पीठ और सामने का सीना ढकने के लिए मृगचर्म कोई कोई धारण करते थे। तो इस तरह से गुजारा करने वाले यो ऋषि महर्षि जो ब्रह्मर्षि लोग थे, पर वो समस्त विद्याओं में पारंगत और समस्त सिद्धियों से संपन्न थे। गायत्री के भी दृष्टा रहे, वेदों के पारदर्शी थे और पूरा ब्रह्मांड उन्हें जैसे हाथ में रखे हुए आंवला स्पष्ट होता है, ऐसे ब्रह्मांड की हर एक वस्तु उन्हें स्पष्ट थी। वो आत्मा राम थे, आत्मा में विश्राम प्राप्त हुआ था उन्हें, देह में आत्मबुद्धि का त्याग कर दिया था। ऐसे जो ऋषि महर्षि रहे हैं हमारे देश में, इसलिए भारतवर्ष को ब्रह्मर्षियों की पुरी, ऋषियों की पुरी, ऋषियों का देश, संतों का देश, ब्रह्मर्षियों का देश हाँ कहा जाता था। कोई भी हो, हर वर्ण में, हर कास्ट से सिद्ध लोग हुए हैं, संत हुए हैं, ऋषि महर्षि हुए हैं। ऐसे जो गरीब लोग हैं, जो आत्मा के धन, आत्मा रूप धन में पूर्णता धनी हैं, जिन्होंने अज्ञान रहित उपलक्षित आत्मा को सोहम अस्मि करके जान करके और जीवन मुक्त होकर के जीवन जी रहे हैं, ऐसे योगियों के यहाँ उनका जन्म होता है, जिनके अंदर कोई कामना नहीं होती। धन पुत्र स्त्री आदि तो हाँ धन का उन्हों के यहाँ अभाव होता था, कंदमूल आदि का सहारा लेकर के जीवन धारण करके है तपह कर्म में संलग्न रहते थे। इसके कोई कामना है नहीं, उन्हीं के यहाँ इनका जन्म हो जाता है और बचपन से ही योग साधना उन्हें अपने पैतृक परंपरा से प्राप्त हो जाती है। लिहाजा वो बचपन से ही लगता है और साधना में, और शरीर शांत होने से पहले ये अंतर्यामी आत्मा को जान करके धन धन्य हो जाता है, कृत हो जाता है। भक्त हुआ तो भगवान का दर्शन करता है, जैसे ध्रुव प्रहलाद जपेऊ हरि जैसे। भगवान का स्मरण किया और साक्षात दर्शन भी पाए, और भगवान का जो अंतर्यामी रूप है उसमें भी विश्रांति लाभ प्राप्त किया। प्रहलाद जी सगुण साकार के भी भक्ति के आचार्य हैं। सगुण साकार के भक्ति करके किस प्रकार से परमात्मा से अभेद हो सकते हैं, इस रहस्य को जानने वाले हैं। और प्रहलाद जी इस दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान में भी दृढ़ स्थिति प्राप्त किए हुए हैं। इसलिए वो समस्त बुद्धि देश का जो साक्षी आत्मा है, जो सबका आश्रय प्रकाशक है, उसको मैं बुद्धि करके भी जानते हैं। इसलिए दोनों के आचार्य हैं, सगुण साकार के भी और निर्गुण निराकार के भी। ऐसे देवर्षि नारद भी दोनों के ही आचार्य हैं, सगुण साकार के भी, निर्गुण निराकार के ही। नारद जी अपने आप में पूर्ण समस्त विद्याओं के ज्ञाता हैं और परमात्मा श्री हरिनारायण के अवतार भी कहे गए हैं। खैर, ऐसा योगी इन ऋषि महर्षियों में जन्म लेता है। वैरागवान जो पुरुष था, कामना से रहित जो योगी था, वो ज्ञानवान योगियों के धीमताम योगिनाम एव कुले भवति। ऐसा वैरागमान पुरुष, कामना से रहित वाला योगी ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। सीधा सीधा न स्वर्ग जाता है और न किसी और लोक में जाता है। वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, दुनिया में सबसे कोई दुर्लभ चीज़ है, संसार में यदि कोई सबसे दुर्लभ चीज़ है तो योगियों के यहाँ जन्म होना। जैसे पाराशर के यहाँ साक्षात व्यास जी प्रकट हुए, ज्ञानवान हैं, योगी हैं, साधक हैं, पूर्व जन्म का सिद्ध योगी है। इसलिए अपना नाड़ा समेट करके उन्होंने माता सत्यवती से कहा, माता तुम्हारा काम पूरा हुआ, तुमने बड़ी कृपा की, मैं निराकार था, तुमने हमें आकार हमें मनुष्य का आकार दे दिया है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो चलता हूँ तपस्या करने, पर आप जब मुझे याद करोगे मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगा, पर मैं इस समय तो तपस्या करने जा रहा हूँ। ऐसे योगियों के कुल में। और ऐसे व्यास जी के यहाँ भी सुखदेव जी महाराज ऐसे जन्मे, जन्म लेते ही नाड़ा समेट के वो भी चले
जंगल की ओर निकल पड़े। कहने लगे कि परमात्मा श्री हरि नारायण का भजन करने के लिए जन्म हुआ है, न कि विषय भोगने के लिए। यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग थोड़े समय के लिए है, अंत में दुख देता है। इस मनुष्य शरीर का फल विषय भोगने में न, विषय भोगने के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला, अपितु परमात्मा श्री हरि की भक्ति करने के लिए, उनका दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उनकी ज्ञान वैराग भक्ति प्राप्त करने के लिए ही ये जन्म हुआ है, ऐसा कहा। इसलिए अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसे योगियों के यहाँ वैराग्यवान जो पुरुष था, जो कामना से रहित जो वो योगी था, वो ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। परंतु हे अर्जुन, ईदृशम यत एतत जन्म लोके ही सुदुर्लभम। जो इस प्रकार जो इसका ये योगी के यहाँ जन्म लेना, संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे दुर्लभ और कोई वस्तु नहीं कि कहीं ना गुरु करना है, नहीं कहीं सेवा करने जाना है, पिता महाराज से ही ज्ञान प्राप्त हो गया। सहज में ही शुरुआत में ही बता दिया, शुद्धोस बुद्धोस निरंजनोसी। तू शुद्ध है, बुद्ध है, तू देह नहीं है, तू आत्मा है। ये मंदालसा ने अपने बच्चों को उपदेश दिया था। जिसकी माँ ज्ञानवान हो, उसके बच्चे अज्ञानी कैसे रह सकते हैं। आज भी जो माताएं पढ़ी लिखी हैं, उनके बच्चे अधिकारी और बड़े बड़े पोस्टों में गए हैं, क्योंकि माताओं ने उनका मार्गदर्शन किया है, उन्हें उचित शिक्षा दी है। जिनके पिता पढ़े लिखे हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं और अच्छी पोस्ट में ले जाते हैं। खैर, ऐसे ही ये योग साधना का भी विषय है। जिनके पिता योगी हैं, जिनकी माता योगिनी हैं, उनके यहाँ संतान जो जन्म लेगी, वो अज्ञानी कैसे रहेगी। वो मुक्ति अवश्य प्राप्त करेगी, वो भगवान श्री हरि की भक्ति अवश्य प्राप्त करेगी। इसलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये वैरागवान पुरुष, ये कामना से रहित पुरुष ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। परंतु हे अर्जुन, इस प्रकार का जो यह जन्म है, संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है भगवान की नज़र में। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।